दोस्तों बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आज मार्केट पॉजिटिव था, फिर भी हमें सुज़लोन के अंदर यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा था। देखिए सुज़लोन पहले पहले पॉजिटिव था, इसके बाद हमें यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव देखने को मिली। इंट्राडे में भाई 1.5-2% तक ये गिर चुका था। देखिए सुज़लोन अभी के टाइम गिर क्यों रहा है, जैसा कि आप देखोगे पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ठीक ठाक ट्रेड कर रहा था, पॉजिटिव भी था, यहाँ पे सर्किट भी देखने को मिला। इसके बाद हमें यहाँ पे आज फिर गिरावट देखने को मिल रही है। देखो दोस्तों, सीधा सीधा अगर बताऊं तो ये ओपनर गेम है। अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे आप समझना कुछ। देखो ओपनर गेम खेलने का मतलब ऐसे ही कि आपको बोला जा रहा है, देखो आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा, उसको आपको समझना है। आपको पता है इस SM4 में करंटली नजर आ रहा है। अब यहाँ से देखो जो भी वॉल्यूम आती है टोटली डिलीवरी में जाती है। मान के चलो अभी के टाइम अगर आप 1 करोड़ सिर्फ बेचोगे, अगर खरीदार नहीं मिला तो 100% यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लोअर सर्किट। अगर यहाँ पे आप 1 करोड़ की बाइंग करते हो, अगर बेचने वाला नहीं है तो आप क्या लगेगा यहाँ पे, अपर सर्किट। एंड वही स्थिति अभी के टाइम आप देखोगे, देखिए वॉल्यूम है स्टॉक के अंदर 2.5 करोड़ की बड़ी वॉल्यूम आज ट्रेड होते हुए देखने को मिली। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये छड़ा था, वो अभी के टाइम हमें थोड़ा सा जो तेजी का प्रेशर यहाँ पे था ना भाई, बैक टू बैक तेजी आ रही थी। और यहाँ पे 1 वीक के अंदर 10% तक का रिटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिला। तो अभी के टाइम इस में कंटिन्यू तो भागेगा नहीं, थोड़ा बहुत वोल्टिलिटी ऊपर नीचे होगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जो 10% का प्रॉफिट हो रहा था, लोगों ने आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करी है, उसी के प्रेशर में यहाँ पे ओवर ने गेम भी खेला। देखो इतनी वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आती। अगर देखो डाटा समझो, यहाँ पे 2 करोड़ 41 लाख कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, बड़ी क्वांटिटी है। एंड यहाँ से अगर ये देखो टोटली ये बाइंग का जो भी बिकॉली हुई है 100% हमें डिलीवरी होते हुए देखने को मिली, क्योंकि भैया टाइम इक्विटी ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं है, क्लोज है वो। मेन चीज यहाँ पे देखिए क्लोज हो चुका है मार्केट, 20 लाख बाहर है, 99 लाख अभी के टाइम में सेलर दिख रहे हैं। अब जो ये सेलिंग है ना भाई, ये टोटल आर्टिफिशियल डाटा है। देखो सुनर को आपने बेचा होगा, चाहे मैंने बेचा होगा, रिटेल में किसी ने भी बेचा होगा, भाई FIDI तो खरीद रहा है। यहाँ पे FI ने खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, आपके अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। भाई बचा कौन यहाँ पे, रिटेल। माल किसका कम हुआ, रिटेल का। तो यहाँ पे जो रुकेगा, जो पैसे रखेगा वो पैसा लेके जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पिछले 6 महीने से खरीद के आप बैठे हो, आपको रिटर्न नहीं मिला। आपने एक ऐसे समय पे एंट्री बनाई जब कंसोलिडेट स्टार्ट होने वाला था। मान के चलो अभी के टाइम में कंसोलिडेट कर चुका है, अब यहाँ से ये रैली बनाता है, यानी यहाँ से निकल जाता है 70-80 रुपए के पास। अब मानो कि जो बंदा 70-80 रुपए पे खरीदेगा, अब वो सोचेगा भाई 100 पे जाएगा। तो भाई इतना आसान नहीं है, 70-80 के आसपास जाके अगर कंसोलिडेट करने लगे आप पिछले 3-4 महीने, तो फिर वो भी यही कहेगा कि भाई मैंने एंट्री ली पर मेरे को रिटर्न नहीं मिला। तो एक मेन इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, खरीदना बेचना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, किस टाइम पे आप खरीदते हो किस टाइम पे आप बेचते हो, ये 90% डिसाइड करता है कि आप प्रॉफिट लोगे या लॉस लोगे। तो अभी के टाइम टोटली अगर देखा जाए सुजनोर में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंसोलिडेट जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब यहाँ से एक बड़ी रैली की तैयारी होगी। एंड जैसे देखिए एक मेन चीज बाकी है, Q4 का रिजल्ट आने दो। रिजल्ट से पहले हमें सही यहाँ पे जो 31 मई है उसको जो MSCI इंडेक्स का यहाँ पे जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट दिखेगा, मतलब कंपनी का जो एक इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ाया है उसका दोस्तों इफेक्ट पड़ेगा। उसमें 146 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी और देखा जाए तो 30 मिलियन शेयर यहाँ पे बाई किए जाएंगे, जो कि बड़ी क्वांटिटी है। तो उसका इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ से सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम गलती नहीं करना है, मार्केट में पॉजिटिव है। एंड स्टॉक का इंट्राडे चार्ट देखोगे, बड़ी गिरावट हुई थी और यहाँ पे 8% नीचे गया था, रिकवरी करी स्टॉक ने। मॉर्निंग में देखोगे प्रॉफिट की, इसके बाद टोटली यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली, स्टॉक धीरे धीरे रिकवर होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा डाटा देखो, मेन चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी के टाइम आप सोच रहे होंगे कि भाई FIDI सब बेच रहे हैं, यहाँ पे शेयर तो बढ़ ही नहीं रहा, तो वो भी हमारी तरफ बेच के निकल रहे होंगे। भाई रिटेल खरीदता है 1000 शेयर, वो खरीदते हैं 1000 करोड़ के आसपास, ठीक है ना, मतलब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर। एंड रिटेल खरीदता है यहाँ पे 1000-1200 मान के चलो कि शेयर खरीदता, वो हजारों करोड़ों में खरीदते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप 2 महीने वेट करते हो, 2 महीने में स्टॉक तेजी नहीं दिखाता, तीसरे महीने में 50% का रिटर्न देता है। तो यहाँ पे उन्होंने तो भाई 50% मतलब 500 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। हमने यहाँ पे 1000 शेयर खरीदे, यहाँ पे 2-3 लाख के खरीद, तो हमने 1 करोड़ का 1 लाख का प्रॉफिट किया। तो भाई उनके पास वो वेट करते हैं तो प्रॉफिट भी उतना ही मिलता है। अब यहाँ पे टोटली आपको जो डाटा दिख रहा है, ये सबसे मेन आपके अंदर जो एक मतलब यहाँ पे भरोसा ना वो देगा। देखो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ना, ये सारी क्लियरिटी दिखा देते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जिस स्टॉक्स के अंदर FIDI सब यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहे, उनमें आगे जाके हमें डेफिनेटली एक बड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। अब देखो FI अगर आप देखोगे मार्च से पहले 1783 था, यहाँ पे 1957 हो गया, और 1% के आसपास हमें यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई देखने को मिली FI की इस क्वार्टर में। प्रति क्वार्टर ये बढ़ रही है। इसके बाद DI ने देखो कब कब क्या होता है कि DI अगर बेचता है FI खरीदा, FI बेचता DI खरीदता, दोनों ने मिलकर इस क्वार्टर में खरीदा है। 616 थी 630 हो गई, और 0.15% की होल्डिंग इंक्रीज करी है। गवर्नमेंट के पास कोई होल्डिंग है ही नहीं,
पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक के पास पिछले क्वार्टर तक अराउंड 62.74 थी, वो अभी के टाइम 60.85 हो रही है। ओवरऑल देखा जाए, देखिए पब्लिक के पास पहले 72-30 थी, यहाँ पे धीरे धीरे कम करते करते देख लो एफआई ने आप पे कम से कम एक अराउंड पिछले 5 क्वार्टर के अंदर 12% तक की होल्डिंग यहाँ पे कम कर दी है यहाँ से। एंड आने वाले 3-4 क्वार्टर में आप देखोगे तो ये होल्डिंग 50 के आसपास हमें देखने को मिलेगी, 10-12% वो कम कर लेंगे यहाँ पे। सबसे ज्यादा एफआई कम से कम आपको 30-35% तक होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी आने वाले 7-8 क्वार्टर बाद। देखिए नॉर्मली भी टाइम अगर देखें तो 58 का करंटली हमें आरएसआई नजर आ रहा है। एंड यहाँ से चार्ट को आप देखोगे तो चार्ट में हमें लेवल टूटता हुआ देखने को मिला, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आके अगेन धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखने को भी मिल सकता है। मेन चीज इस जो ये यहाँ पे ये भाई फिर से मोमेंटम बना ना, ये मोमेंट कम से कम 45-47 तक यहाँ पे जा सकता है। तो अभी के टाइम जल्दबाजी नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से कंटिन्यू 50 निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस से निकलते ही इलेक्शन के बाद इजीली यहाँ पे जो अब की बार रैली आएगी ना, वो भाई पता नहीं कहां तक जाएगी। और यहाँ पे 80+ तो इजीली मान के चलो इतना तो निकल सकता है, क्योंकि भाई जिस प्रकार ये कंसोलिडेट किया रहा है इसने पिछले 6 महीने से, जो ये कंसोलिडेट कर रहा ना, तो इतना तो यहाँ पे ये बनता है। तो अभी के टाइम बने रहे एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड रिजल्ट डेट एंड रिजल्ट आते हैं आपको डेफिनेटली अपडेट